ठीक है, नंबर 53 से 5 पेपर हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल तो कंप्लीट करना है। तो ये देखो, ये 1 4 9 15 तारे स्क्वायर हो रहे, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 33। फिर उसके बाद मैंने बोला तो यहाँ कितना डिफरेंट है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ, ये मेरे पास 2 का डिफरेंट है, ये तार है, ये से, तो अदला कितना हो जाएगा 8, ये 20, अदला 10, तो ये कितना हो गया 30। डिफरेंट और डिफरेंट 2 2 2 और ये कितना हो गया 2। मतलब हमें तो यूं किया करो, -13 कम -1 कम। टेबल कंप्लीट हो गया। टेबल कंप्लीट करने के बाद इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है भाई, कितनी एक्सप्रेशन बनाने का बोला हुआ है, बोलो वाई थी बोला हुआ है। अब मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का 9, 4 का 15, 5 का 25 और 6 का कितना हो गया 30। तो मतलब मैंने इतना आंसर अपने पास क्या लिख लिया, एन लिखता है। अब हमें तो बनानी है वो कितनी बनानी है सर, ब्लैक थी हमें क्या बनानी है, एक्सप्रेशन बनानी है इनकम ऑफ एन में। तो हमने बोला कि ब्लैक टी बनाने के लिए हम अपने पास यहाँ पे लगाए थे बड़ा वाला फॉर्मूला अपने पास, ध्यान से देखिएगा। तो हमने बोला कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, अपने पास 1/2 एन माइनस 1 और एन माइनस 2 और ये मेरे पास इतना हो गया, ये मेरे पास हो गया सी। तो ए मेरे पास देवेन है, ए मेरे पास कितना दिवेन है, बोलो ए में लिख लो अपने पास। ए यहाँ पे मेरे पास दिवेन है, फर्स्ट कम क्या दिवेन है 0, फर्स्ट डिफरेंस मेरे पास क्या दिवेन है 2 और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस क्या दिवेन है 2। तो यहाँ पे मैंने 0 प्लस एन माइनस 1 डी थी दादा 2 1/2 तक एन माइनस 1 एन माइनस 2 तो कैसे सॉल्व करूँगा, आपको तो कल ही मैंने बताया था अपने पास। एन तो एक पूरे वैसे के साथ -1 को, तो इसका आंसर हमेशा आता है एन स्क्वायर -3n प्लस 2 और सी थी दादा मैंने 2 डाल दिया, 2 से 2 खत्म। तो ये हो गया मेरे पास 2n दा 2n 2 1 दा 2 और फिर जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा एन स्क्वायर -3n प्लस 2, तो ये एन स्क्वायर हो दिया, 2n में से 3n दिया मेरे पास कितना हो दिया -n हो दिया और -2 और ये खत्म हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो दिया आंसर। अब अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है कि आंसर तुम्हारा सही है गलत है, तो 1 पे आंसर 0 आना चाहिए, 2 पे 2 आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 1, तो 1 - 1 0, या 2 डाल दिया, 2 का स्क्वायर 4 और 2, तो 4 में 2 दिया कितना हो दिया 2। तो एक आंसर मेरे पास ये हो दिया। अब पता है मैं इतना ही डायरेक्ट तरीका तुम्हें बताऊं, डायरेक्ट तरीका क्या हो रहा था, डायरेक्ट तरीका ये हो रहा था, ये देखो 1 में से मतलब 1 - 1 कितना हो दिया, बोलो 1 - 1 कितना हो दिया 4 और 2 माइनस कराऊंगा कितना हो दिया, तो 9 - 3 कराऊंगा कितना हो दिया, तो 15 - 4 कितना था वो 12, तो 25 - 5 कितना। तो ये ब्लैक जो आ रही है ना वो ये आ रही है, तो वाइट की एक्सप्रेशन है और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एन बोला जाता है। अगर आपको बताया तो मैंने, ये एन होता है और ये टी एन होता है। तो मतलब आप क्या कर रहे होते हैं, वाइट वाले में थे अपने पास इसको, तो मतलब इतनी एक्सप्रेशन मेरे पास आ चुकी है, इतनी एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आ चुकी है, इतनी एक्सप्रेशन आ चुकी है एन स्क्वायर। तो आप ये कर लो तो एन स्क्वायर माइनस थीटा 1 - 1 कर रहे हो, तो एन स्क्वायर माइनस एन, तो आप डायरेक्ट अपने पास आंसर लिख लो एन स्क्वायर माइनस एन। तो ये अपने पास क्या हो गई, डायरेक्ट अपने पास हो गई। तो डायरेक्ट आप उस वक्त जा सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई भी हो। अच्छा, फिर इन्होंने अगले वाले पार्ट में क्या बोला हुआ है, टोटल नंबर ऑफ काउंटर इन 10 एग्जाम वदिन तुलना मेरी। जैसे पहले नंबर पे मेरे पास कितना वाइट है, दूसरे नंबर पे कितना है, तीसरे नंबर पे कितना है, चौथे पे 16। तो ऐसे ये बोलना है कि 33 नंबर पे टोटल काउंटर, मतलब टोटल काउंटर बताओ। अब टोटल की तो यहाँ पे टेबल में तो बात ही नहीं हो रही। तो आप एक काम कर लो, ये देखो कि बीच पे मेरे पास कितने आ रहे हैं वाइट और बीच पे मेरे पास कितने ब्लैक आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, फिर आप टोटल कर लेना। तो आपने ना अपने पास वाइट की एक्सप्रेशन निकाल लिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, तो वाइट की एक्सप्रेशन निकाल ली है आपने एन स्क्वायर, तो या एन थी दादा आप 33 डाल दो, तो 33 का स्क्वायर कितना हो गया, बोलो कितना हो गया 400 हो गया। फिर आपने बोला कि भाई जब एन 33 है तो बताओ उस पर ब्लैक काउंटर मेरे पास कितने हो गए अपने पास। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि मेरे पास ब्लैक काउंटर, तो मैंने अपने पास ये एक्सप्रेशन निकाल ली है। ब्लैक वाली थी ये मेरे पास चाल से, वाइट वाली थी एक्सप्रेशन थी और ब्लैक वाली थी एक्सप्रेशन है एन स्क्वायर माइनस एन। तो मैंने अपने पास बोला था एन स्क्वायर एन थी था, मैंने 33 डाला, यहाँ मैंने 33 डाला, तो ये 400 माइनस 33
तो ये मेरे पास इतना आ दिया 380 आ दिया। अब मैंने बोला भाई देते 33 और 30 मेरे पास कितना हो रहा है, 33 हो रहा है, तो कहते 400 और 380 मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, तो मेरे पास इतना आंसर कितना आ दिया 780 मेरे पास आ दिया। तो ये हमारे पास सवाल का यहाँ पे बोला। अब देखो ये सवाल बहुत अच्छा है। अब दूसरा सवाल करने जा रहे हैं, 8 और 5 में कितना डिफरेंस है, तो बताएगा 8 और 5 में कितना डिफरेंस। अब देखो अदला 3 भी हो सकता है, या अदला 6 भी हो सकता है, या अदला 4 भी हो सकता है, अब कॉमन डिफरेंस भी हो सकता है। तो याद रखना, तो कैसे पता चलेगा मैं कॉमन डिफरेंस है डिफरेंस, एटलीस्ट 3 नंबर 3 कम होनी चाहिए। तो इन्होंने ना बता दिया है, ये पैटर्न 1 पे दे तो कितने नंबर ऑफ डॉट है, 1 2 3 4 5 से 5 आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 से कितने आता है 8। फिर मैंने बोला थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने होते हैं मेरे पास भाई 11। अब मैं कर लेता हूँ 8 और 5 में कितना डिफरेंस है, 11 और 8 में कितना डिफरेंस है, तो अदला भी 3 होएगा 14, अदला भी 3 होएगा, कितना हो गया 70। अब इन्होंने बोला हमें क्या बनानी है, बोलो एक्सप्रेशन बनानी है, कितनी डॉट थी, तो ए मेरे पास 5 है, डी मेरे पास इतना 3 है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो मैंने बोला कि कॉमन डिफरेंस इसलिए छोटा वाला फॉर्मूला लगाया, ए मैंने 5 एन माइनस 1 और डी थी ज़्यादा मैंने 3 डाल दिया, तो ये 5 हो दिया, 3 एन दा 3 एन हो दिया, और 3 1 दा मेरे पास इतना हो दिया 3 हो दिया। तो मेरे पास 5 में से 3 दिया, तो मेरे पास इतना आंसर आ दिया 2 मेरे पास आंसर आ दिया। तो मैं अपने पास यहाँ पे बोल सकता हूँ कि नंबर, पहले तो मैंने टेबल तो कंप्लीट किया, फिर मैंने अपने पास एक्सप्रेशन बनाया। जब तुम्हें थोड़ा भी डाउट है तुम्हारी एक्सप्रेशन पे, तो तुम यहाँ 1 डाल लो, 3 1 दा 3 5 आ दिया, 3 2 दा 6 प्लस 2 8 आ दिया। अब सुनो, एन डेट ट्रीटमेंट पैटर्न पी एट 83 डॉट, पहले तो है ना मेरी बात सुनो, नाम चेंज हो दिया, ये एन होता है ये टी एन होता है। अब यहाँ पे इन्होंने तो पैटर्न पी का नाम पी तल दिया है अपने पास। अब मेरी बात सुनो, कितने डॉट है, बोलो कितने डॉट है, 83 डॉट है। अब मुझे नहीं पता ये कौन से पैटर्न पे आ रहे थे, जैसे 17 जो डॉट है वो कौन से पैटर्न पे आ रहे हैं, 5 पे आ रहे हैं। जैसे 11 डॉट है वो कौन से पैटर्न पे आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं। तो ऐसे 83 डॉट जो है वो कौन से पैटर्न पे आ रहे हैं, तो ये जो 83 है ना ये टी एन है। अब यार पी तो छोड़ दो, तो हमने बोला भाई हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 3n प्लस 2, तो ये आप तो इन्होंने बताया हुआ है, टी एन की वैल्यू क्या दी मैंने 83, और हमें क्या मालूम करना है एन, तो टी एन की जगह आपने यहाँ पे 83 लिख दिया, 3n प्लस 2, तो 83 प्लस 2 है यहाँ से -2, ये हो गया 81, तो ये 81 अपॉन 3, तो बताओ एन की वैल्यू कितनी आ गई 27। पर मैं यहाँ एन नहीं लिखूँगा क्योंकि नाम चेंज हो गया है, पी नाम मेरे पास हो दिया है, तो मैं अल ददा पे अपने पास क्या कर दूंगा, अल ददा पे मैं अपने पास क्या लिख दूंगा, यहाँ पे पी मैं लिख दूंगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या है टी पी, मतलब टी पी मेरे पास दिवे ने 83, मतलब पी मालूम करना है। एक्सप्रेशन 3n प्लस 2 थी, तो 3p प्लस 2 मेरे पास हो गई, माइनस किया तो पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 27 मेरे पास आ गई। मैंने अपने पास बोला तब तेरे टेबल तो कंप्लीट करना है, ध्यान से सुनना। मुझे ये बताओ 13 और 5 में, 13 और 5 में कितना डिफरेंस है 8, 25 और 13 में कितना डिफरेंस है 12, मतलब डिफरेंस इंक्रीज हो जाए, कितने से इंक्रीज हुआ 4 से इंक्रीज हुआ। तो अदला मैं अपने पास बोल सकता हूँ ये 16 हो जाएगा, तो 25 और 16 मेरे पास कितना हो गया 49, और ये फिर 12 और 8 में कितना 4, और 16 और 12 में कितना 4। अब सुनना सर, 12 और 4 में कितना डिफरेंस है 8 था, 24 और 12 में कितना डिफरेंस है, आई थिंक 12 था, तो अदला डिफरेंस भी 16 हो जाएगा। तो 24 और 16 मेरे पास कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, 24 और 16 कितना हो गया 40, ये मेरे पास 40 आ गया। अब मुझे ये निकालना है वही डिफरेंस, पर मैंने बोला टोटल वर्क लिखा हुआ है, ये 9 कैसे बना, 5 और 4 9, 13 और 12 25, 25 और 24 49, तो 49 और 40 मेरे पास कितना आ जाएगा 89। टेबल हमारे पास क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब ये बेसिक थ्योरी है फॉर ईच दैट 41 ऊपर वाला 41 है, ठीक है, ऊपर वाला मेरे पास क्या है ये 41 अपने पास हो दिया, तो फिर उसके बाद और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे बोला फॉर ईच एग्जाम
हाउ मैनी मोर बिलैत इक्तोयर आर डियर देन वाइट इक्तोयर, मतलब बोलना है बिलैत इक्तोयर ज़्यादा है और वाइट इक्तोयर कम है, कितने ज़्यादा है। अब सुनो, मेरे पास सबसे पहले वाइट यहाँ पे कितने हैं और बिलैत कितने हैं। वाइट कितने हैं मेरे पास 12, बिलैत मेरे पास कितने हैं 13। वाइट मेरे पास कितने हैं 24 और बिलैत मेरे पास कितने हैं 25। वाइट मेरे पास है 40 और बिलैत मेरे पास कितने हैं 41। तो मतलब कितने से ज़्यादा है, 8 से मेरे पास ज़्यादा है। तो मैंने अपने पास यहाँ पे क्या लिख दिया, ONE1 अपने पास लिख दिया। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था, हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। अब हमें कितनी एक्सप्रेशन बनानी है, टोटल नंबर ऑफ बिलैती बनानी है। अब सुनना, अब इसमें पहले बच्चा बिलैती बनाएगा। अब बिलैती कितने बनी थी, वही डिफरेंट ऑफ डिफरेंट थे। वाइट वाली थी बनाएगा, डिफरेंट ऑफ डिफरेंट थे। फिर दोनों के आंसर तो प्लस करा देगा। मैंने बोला मैं क्यों, देखो टोटल तुम्हारी बन सकती है, टोटल तुम्हारी बन रही है, वही डिफरेंट ऑफ डिफरेंट है, तो डायरेक्ट टोटल की अपने पास बना लो। एज कंपेयर टू ब्लैक थी, पहले वही बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ, फिर वाइट का तुम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ, तो तुम टोटल में डिफरेंट और डिफरेंट अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखिए दा, ये 9 25 49 81, कितना डिफरेंट है 25 और 9 में, 16, और 49 और 25 में कितना डिफरेंट है 24, और ये कितना हो गया 32। तो ये 8 और ये मेरे पास 8। तो मैंने अपने पास बोला था ए मेरे पास है 9, डी मेरे पास है 16 और सी मेरे पास है 8। तो TN इक्वल टू ए प्लस n-1 डी 1/2 n-1 n-2, और ये क्या हो जाए सी। ए थी दादा 9 n-1, डी थी दादा मैंने 16 1/2। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, n स्क्वायर -3n प्लस 2, और सी थी दादा मैंने क्या डाल दिया 8। तो ये हो गया 9, ये मेरे पास हो गया 15n, ये हो गया मेरे पास 15, ये मेरे पास हो गया 2 1 दा 2 4 दा। तो ये हो गया मेरे पास 4n स्क्वायर, 4 3 दा 12n, और 4 2 दा मेरे पास इतना हो गया 8। तो ये हो गया 4n स्क्वायर, 15 में से 12 दिया 4n, 9 में से 16 दिया -7 प्लस 8 इतना हो गया +1। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर। ये भी लिख सकते हो, या अगर तुम्हें टेक्निक मैंने तुम्हें बताई थी अपने पास तिलात में, आप वीडियो देख सकते हो। इतनी 9 25 49 81, मतलब स्क्वायर नंबर है, पर 9 और 25 में 8 फॉरवर्ड हो रहा है, 25 और 49 में 8 फॉरवर्ड हो रहा है, 49 और 81 में 8 फॉरवर्ड हो रहा है, पर पहले हमारे 2 फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो मतलब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि 2n + 1 बैटेड ओ लिखता है। तो आप ये भी लिखो दे आंसर। अगर आपको ये चेक करना है, 1 पे आंसर 9 आता था ये, तो 2 1 दा 2, 2 + 1 3, तो 3 था 12 इतना हो गया 9, फिर 2 2 दा 4, 4 + 1 5 था 12 इतना हो गया 25। तो आप डिफरेंट ऑफ डिफरेंट के फॉर्मूले से कर लो, या आप अपने पास डायरेक्ट तरीके से अपने पास कर लो। बात क्या है मेरे पास, 8 मेरे सवाल आ दिया नंबर सीक्वेंस आप देखो, 3 और ते और 3 है, 3 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। पहले हमें तीसरी टर्म मालूम करनी पड़ेगी, फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा तो हो क्या रहा है। तो मैंने बोला तो सबसे पहले तीसरे वाले में डॉट कितने हैं, हमने अपने पास बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डॉट है। और कितनी मेरे पास लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद कितना 9 10 11 12। तो मैंने अपने पास सबसे पहले क्या कर लिया, टेबल तो कंप्लीट कर लिया। टेबल तो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 3, अगर मैं अपने पास यहाँ पे ये बोल दूँ तो ये मेरे पास 3, ये 3, तो अगला 3, तो ये 12, तो ये कितना हो गया 15। तो ये मेरे पास 5, ये 5, तो ये मेरे पास 17, और ये 5 मेरे पास इतना हो गया 22। टेबल कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने कितनी एक्सप्रेशन बनानी है, नंबर ऑफ लाइन की बनानी है। तो इसमें वही हमारे पास कॉमन डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। ए मेरे पास 2 है, डी मेरे पास 5 है। TN इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, तो ए थी दादा मैंने 2 डाला, n-1 डी थी दादा मैंने क्या डाला 5 डाला। तो फिर उसके बाद ये मेरे पास हो गया 2, 5n दा 5n, 5 1 दा 5। तो मेरे पास 5n, 2 में से 5 दिया कितना हो गया -3 मेरे पास हो गया। नंबर ऑफ लाइन थी बंदे। अब सवाल जो था ना, यही अच्छा सवाल था। इन्होंने बोला था अनवर मेथ वन ऑफ दीज पैटर्न यूजिंग 92 लाइन। अनवर के पास कितनी लाइन है, 92 लाइन है। जब 92 लाइन है तो उस वक्त कितने डॉट हुए थे। सवाल ये है
जब मेरे पास अपने पास मैं अगर अपने पास यहाँ पे ये बोलूँ, जब मेरे पास 92 लाइन हो दे तो मेरे पास नंबर ऑफ डॉट मेरे पास कितने हो दे, मैं अपने पास ये बोल सकता हूँ। तो मेन तो ये होगा ना, मेन तो ये होगा थे। अब मुझे अपने पास क्या है थे, इतना पैटर्न भी नहीं पता और इतना ये भी नहीं पता। तो अब आप क्या तुलना वदेन तुलना, मतलब आप 92 लाइन पहले देखते थे कौन से पैटर्न पे आ रहे, जब ये पैटर्न आ जाए मतलब एन की वैल्यू आ जाए तो फिर आप अपने पास डॉट की एक्सप्रेशन बनाना और टी एन की वैल्यू आ जाएगी। मैंने अभी बताया है नहीं तो मैं वेट करो। सबसे पहले आपने अपने पास है ना लाइन की एक्सप्रेशन बना ली है अपने पास। अगर आप यहाँ पे ध्यान से अपने पास दे तो लाइन की टी एन इक्वल टू 5n-3 है। तो मैं अगर अपने पास ये बोलूँ तो टी एन मेरे पास दिवेन है 92 और एन अननोन है। तो टी एन की जगह 92 डाला 5n-3, तो फिर उसके बाद मेरे पास कितना हो दिया, मेरे पास हो दिया 92-3 यहाँ से +3, तो ये 95/5। मुझे बताओ एन की वैल्यू क्या आ गई 19। अब बेचारे लोग समझते हैं आंसर आ दिया 19 आंसर नहीं आया। जैसे तो 22 लाइन है वो कौन से पैटर्न पे आ रही है, 5 पे आ रही है। तो ऐसे 92 लाइन जो है वो कौन से पैटर्न पे हमारे पास आई थी, बोलो 19 पे आई थी। अब हमने बोला कि जैसे पैटर्न 5 पे कितने डॉट है 15 है, तो ऐसे 19 पैटर्न है तो उस पर कितने डॉट हो थे, पर डॉट की तो एक्सप्रेशन दे भी नहीं है। तो अब डॉट की एक्सप्रेशन बना लो। अब डॉट की एक्सप्रेशन हम डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे डायरेक्ट बना सकते हो, तुझे 3 का टेबल हो रहा है, 3 1 दा 3 2 दा 9 3। तो आप देखो तो अपने पास डॉट की एक्सप्रेशन आप 3n लिख लो, देता यही आएगा। या आप अपने पास डॉट की एक्सप्रेशन बना लो। तो हमने बोला भाई डॉट की एक्सप्रेशन टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 दी। तो यहाँ पे मेरे पास ए कितना है, यहाँ पे मेरे पास ए 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ए थी था 3 n-1 और यहाँ 3, तो ये 3 हो दिया 3n-3। ये खत्म। तो आपके पास डॉट की एक्सप्रेशन कितनी आ गई 3n। जब मेरे पास 19 में पैटर्न मतलब 19 है, मतलब मैं बोलता तो n 19 है, तो tn बताओ अपने पास। तो n थी था मैंने 19 डाल दिया और यहाँ मैंने 19 डाल दिया, तो आंसर कितना आ दिया 57। तो मतलब सर आप फिर रिपीट कर दें, मैंने अपने पास बोला थे जब मेरे पास 92 लाइन है तो वो कौन से पैटर्न पे था। तो मैंने अब तब 92 लाइन है तो उस वक्त कितने नंबर ऑफ डॉट थे, तो मैंने पहले अपने पास 92 लाइन पे नंबर ऑफ पैटर्न बताए थे। 19वें पैटर्न पे 92 लाइन हुई थी। फिर मैंने डॉट की एक्सप्रेशन बनाई, सर बोला तो नहीं था पर मैंने डॉट की एक्सप्रेशन बनाई थी 3n आ गई। जब मेरे पास n की वैल्यू अब पता है कि 19 है तो 3n की वैल्यू मालूम करो। n की जगह 19 डाला तो मेरे पास आंसर कितना आ दिया। अब मैंने अपने पास बोला थोड़ा डिफरेंट सवाल, टेबल वेबल नहीं है। अब देखो मतलब एक ट्रीटमेंट थी उसकी एक्सप्रेशन बनाते दे दी। और ट्रीटमेंट का क्या नाम है, मतलब एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटर है आल्टो, और ट्रीटमेंट का क्या नाम है यू आर। मतलब जब टी एन नहीं है अपने पास क्या है यू आर है अपने पास, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, तीसरे नंबर पे बताओ क्या आंसर आ रहे हैं। मतलब वही हमारे पास देते, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 1 पे मतलब तीसरे नंबर पे क्या आंसर आ रहे हैं। तो हम क्या करते थे, एक्सप्रेशन बनाते थे, फिर हम एन की वैल्यू 3 डाल देते थे। इस बार इन्होंने एक्सप्रेशन बनाते दे दिए तो सीधा सीधा मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है कि मतलब आपके पास यहाँ आर की वैल्यू देवे ने आपके पास 3 और आपको क्या मालूम करना है टी आर मालूम करना है। तो ये आपने यू आर इक्वल टू 3r+2 है। तो मतलब आर मेरे पास इतना देवे ने 3 और आर थी दादा मैंने अपने पास 3 डाला +2, तो 3 3 दा 9 9 +2 कितना आ गया 11। मतलब तीसरे नंबर पे हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 11 आ रहा है। अब मैंने अपने पास बोला u थे इक्वल टू 50, इसका मतलब क्या है। देखो मैं आपको यहाँ पे बोलूँ जैसे tn इक्वल टू 80 लिखता था तो मैं बोलता था 80 कौन थे नंबर पे आ रहा है। तो ऐसे इन्होंने बुलाए थे हमारे पास, देते यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये ऐसे टेबल देते हमारे पास आंसर दे दिया 50, पर मुझे ये नहीं पता है कौन से पैटर्न पे मेरे पास आ रहा है। तो इन्होंने जैसे अपने पास ये, तो आप क्या करो यू आर इक्वल टू अपने पास 3r+2 है। तो हमारे पास पहले तो आर की जगह क्या वाद होना चाहिए, बोलो आर की वजह क्या होना चाहिए ते। तो यहाँ आप ते लिख दो, यहाँ अपने पास ते लिख दो अपने पास +2। तो यू ते की वैल्यू कितने देवे ने, यू ते की वैल्यू कितने देवे ने 50 +3 थे +2 +2 यहाँ से क्या हो दिया -2। तो ये आपके पास इतना हो दिया 48/3 थे
तो 48/3 तो मुझे बताओ टी की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 16 आ गई। मैंने फिर रिपीट कर दिया, मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि मेरे पास यू आर इक्वल टू 3r+2 गिवन था। मैंने बोला कि मुझे 50th नंबर पे कौन सा आंसर आ रहा है। इस बार मेरे पास दो एन की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, वो ते रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने आर की जगह ते डाल दिया और यू ते की जगह मैंने 50 डाल दिया। अपने इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अधीन वही सवाल हमारे पास आई था। एक्सप्रेशन दे दी 13 कम, मतलब 13 कम पे हमारे पास क्या नंबर है। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे तो एन गिवन है 2n और हमें क्या मालूम करना है। तो हमारे पास यहाँ पे मतलब हमारे पास 3n इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 5n। तो यहाँ पे n की जगह 2 डाल दो, यहाँ 2 स्क्वायर 5 और यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 टू द 10, तो आंसर कितना आ गया। तो मतलब मुझे पता चल दिया कि दूसरे नंबर पे आंसर कितना है, -6। अब अध्ययन आओ, पी टर्म इधर तीसरे इज 150, मतलब जैसे हमारे पास, मैं अपने बात ये बोलूँ कि दूसरे नंबर पे आंसर -6 आया है ना, दूसरे नंबर पे -6 आया है, तो ऐसे 150 आंसर है, पर ये कौन थे पैटर्न पे आया है, मतलब कौन थे एन टर्म पे आया है, मतलब Tn देवे ने और एन मालूम करना है। पर इस बार हमारे पास एन का नाम क्या होना चाहिए, पी नाम होना चाहिए। तो पहले पूरी एक्सप्रेशन तो आप अपने पास पी के नाम थे तब को 10 तल दो अपने पास। तो मैंने बोला पी स्क्वायर माइनस 5p। अब मैं यहाँ पे डालूंगा तो मेरे पास पी देवेन है, बस 150 और p मालूम करना है। तो पी की जगह मैंने अपने पास डाल दिया 150, यहाँ हो गया पी स्क्वायर माइनस 5p। अभी हो गया मेरे पास पी स्क्वायर माइनस 5p, ये पिलर है यहाँ से क्या हो गया -150 इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 150 इक्वल टू 0। अब जो एलजेब्रा आ गया, नंबर सीक्वेंस में एलजेब्रा बहुत आता है। अब मिडल टर्म ब्रेथ, अब मिडल टर्म ब्रेथ करनी है हमें, तो मिडल टर्म ब्रेथ ऐसे तरह से 5 बनाना है, सॉरी -5 बनाना है और -150 बनाना है। तो आई थिंक अपने पास 15 और 10, 15 और 10, 15 में से 10 दिया मेरे पास 5 और 15 10 था मेरे पास इतना हो गया 150। तो मतलब -5 बनाना है और -150 बनाना है। तो -15 प्लस 10, -15 मल्टीप्लाई बाय प्लस 10, तो पी स्क्वायर -15p प्लस 10p -150 इक्वल टू 0। यहाँ पे p कॉमन, p -15, यहाँ पे 10 कॉमन, p माइनस मेरे पास इतना 15 इक्वल टू 0। तो p प्लस 10 p -15 इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 0। तो फिर उसके बाद p प्लस 10 इक्वल टू 0, p -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ p की वैल्यू -10 आ गई और p की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई 15 मेरे पास आ गई। तो यहाँ अपने पास जो लिखा जाएगा वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। अच्छा इन्होंने कुछ बोला नहीं है, मेरे ख्याल से ये चीज़ हो गई। अच्छा फिर इन्होंने यहाँ पे बोला, अगला सवाल तो बहुत ही अच्छा है। अगला हर बार क्या होता था, एन दिविन होता था टी एन निकालते थे, टी एन दिविन होता था हम एन निकालते थे। इस बार इन्होंने एन भी दे दिया, टी एन भी दे दिया, एक्सप्रेशन में अननोन कर दिया। एक तरह से फंक्शन की तरह आप सुनो। तब फिर इन्होंने बोला जैसे फिफ्थ टर्म पे आंसर कितना आना चाहिए, बोलो कितना आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ बोलूँ जैसे 1 2 3 4 5, तो पांचवे पे आंसर कितना आना चाहिए 55। तो मतलब ये हमारे पास एन है, ये हमारे पास क्या है टी एन है। तो अब इसको मतलब तरीके से लिख लो, T5 आपके पास कितने थे बराबर है 55, मतलब यूँ लिखते हैं ना Tn इक्वल टू 55। तो मैंने यहाँ पे अपने पास यहाँ पे क्या लिख दिया कि पाँचवें नंबर पे आंसर कितना है 55। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनी हुई है अपने पास 3n स्क्वायर माइनस 10। तो यहाँ पे मैंने अपने पास 3n की जगह मैंने अपने पहले तो T5 डाल दो भाई, यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया, यहाँ पे थे, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया 5 डाल दिया। अब T5 मुझे बताओ कितना है 55। अब ये 5 था इतना कितना हो गया 25 और ये मेरे पास इतना हो गया 5 थे, तो 55 और 3 25 का कितना हो गया 75 माइनस 5 थे, तो ये मेरे पास हो गया 55 माइनस 75 माइनस 5 थे। तो 55 में से 75 जाएगा कितना होएगा -10 थी, माइनस 5 थे मेरे पास, तो माइनस माइनस दिया तो थे की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई 4। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है कि आपने आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है, तो आप सपोर्ट कर लो देते अपने पास में ऐसे ही रैंडमली अपने पास देते Tn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4 है, मतलब T की वैल्यू तो है ना मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब आप सपोर्ट करो
एन की वैल्यू 5 है तो 55 आना चाहिए। तो यहाँ मैंने 5 डाला, यहाँ मैंने 5 डाला, यहाँ मैंने 5 डाला, तो ये 5 तो इतना 25 75 10 तो देता आंसर कितना आ गया 55 आ गया। या आप ये भी बोल सकते हो टी एन इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। अगर टी एन मेरे पास इस बार गिवन है 55 और एन अननोन है, तो अपने 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 55 इक्वल टू 0। अभी तो सॉल्व करोगे एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले तो अपने पास क्या करोगे, इग्नोर अपने पास करोगे। तो अपने पास क्या आता है इतना ये